भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त महर्षि मार्कंडेय की अमर कथा। सदियों पहले जब धरती पर सत्ययुग का प्रकाश फैला हुआ था, हिमालय की पवित्र घाटियों में एक महान ऋषि रहते थे। उनका नाम था मृकंड ऋषि। वे अत्यंत विद्वान, तपस्वी और वेदों के ज्ञाता थे। उनकी पत्नी का नाम मारुद्वती था, जो पतिव्रता और अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थीं। एक ही कमी थी, उनके जीवन में संतान का अभाव। सालों बीत गए, ऋषि और उनकी पत्नी ने अनेक व्रत, यज्ञ और तप किए, पर संतान का सुख उन्हें नसीब नहीं हुआ। लेकिन उनके मन में यह विश्वास अटल था कि ईश्वर की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। एक दिन मृकंड ऋषि ने निश्चय किया कि वे स्वयं महादेव की कठोर तपस्या करेंगे। वे हिमालय की बर्फीली चोटियों पर गए, जहां केवल बर्फ, शांति और तप की अग्नि थी। उन्होंने नदी किनारे शिवलिंग स्थापित किया और कई वर्षों तक केवल हवा और जल पर जीवित रहकर नमः शिवाय का जाप किया। भगवान शिव का प्रकट होना। असंख्य वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन आकाश में डमरू की मधुर ध्वनि गूंजी। पूरी घाटी में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और शिव जी अपने गले में नाग, सिर पर चंद्रमा और जटाओं से बहती गंगा के साथ प्रकट हुए। मृकंड ऋषि ने आंखें खोलीं और हाथ जोड़कर बोले, नमः पार्वती ते महादेव। आपने मेरी तपस्या स्वीकार की, मैं धन्य हुआ। शिव जी मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। वर मांगो, तुम्हारी जो भी इच्छा हो पूरी होगी। मृकंड ऋषि ने संकोच से कहा, हे महादेव, मेरे जीवन में एक ही कमी है, संतान का अभाव। कृपा करके मुझे एक तेजस्वी पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें दो विकल्प देता हूं। पहला, एक सामान्य पुत्र जो लंबी आयु तक जीवित रहेगा। दूसरा, एक अत्यंत तेजस्वी और विद्वान पुत्र, लेकिन जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। सोच समझकर चुनो। ऋषि ने थोड़ी देर विचार किया और बोले, हे महादेव, मुझे वही पुत्र दीजिए जो तेजस्वी और विद्वान हो, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। क्योंकि जीवन की लंबाई नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। शिव जी ने तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया। मार्कंडेय का जन्म। कुछ समय बाद मारुद्वती ने एक अद्भुत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बचपन से ही वह असाधारण था। उसकी आंखों में गहरी करुणा थी और उसके शब्दों में वेदों का ज्ञान झलकता था। ऋषि मृकंड और मारुद्वती ने उसे भक्ति, वेद, शास्त्र और योग का ज्ञान दिया। वह बचपन से ही शिव जी के प्रति अनन्य प्रेम रखता था। उसकी दिनचर्या सुबह सुबह स्नान कर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शुरू होती थी और रात में शिव मंत्रों के जाप के साथ समाप्त होती थी। मृत्यु की छाया। समय बीतता गया और मार्कंडेय के जीवन का 16वां वर्ष नजदीक आने लगा। माता पिता के चेहरे पर एक अदृश्य दुख की रेखा दिखाई देने लगी। वे अपने पुत्र के भाग्य का रहस्य जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी उसे यह नहीं बताया। एक दिन मार्कंडेय ने मां से पूछा, मां, आप और पिताजी इन दिनों इतने उदास क्यों हैं? मारुद्वती की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अंततः मृकंड ऋषि ने सत्य बता दिया, बेटा, तेरी आयु केवल 16 वर्ष की है। यह भगवान शिव का ही निर्णय है, जिसे बदला नहीं जा सकता। मार्कंडेय ने शांत भाव से सुना और बोला, पिताजी, यदि मेरी मृत्यु निश्चित है तो मैं अपने शेष दिनों को और अधिक भक्ति में लगाऊंगा। मृत्यु को भी मैं शिव जी के चरणों में प्राप्त करूंगा। महामृत्युंजय मंत्र का जन्म। 16वां वर्ष आ पहुंचा। उस दिन मार्कंडेय सुबह सुबह गंगा स्नान कर मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग को गले लगाया और आंसू भरे नेत्रों से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। पूरा वातावरण शिवमय हो गया। यमराज का आगमन। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर आए। उन्होंने हाथ में पाश लेकर कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, मेरे साथ चलो। लेकिन मार्कंडेय शिवलिंग को मजबूती से पकड़े रहे और मंत्र जपते रहे। यमराज ने पाश फेंका, लेकिन वह शिवलिंग के चारों ओर लिपट गया। तभी शिवलिंग फट गया और उसमें से महादेव प्रकट हुए। शिव जी का क्रोध और करुणा। महादेव की तीसरी आंख क्रोध से जल उठी। उन्होंने त्रिशूल उठाकर यमराज की ओर इशारा किया, हे यम, यह मेरा भक्त है, इसे मृत्यु का स्पर्श भी नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? यमराज कांप उठे। महादेव, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। शिव जी ने कहा, आज से मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान देता हूं। यह सदा 16 वर्ष का रहेगा और संसार में मेरे नाम का कीर्तन करेगा। यमराज ने आदेश मान लिया और वहां से चले गए। अमर शिवभक्त। उस दिन से मार्कंडेय अमर हो गए। उन्होंने सदियों तक पृथ्वी पर घूमकर शिव भक्ति का संदेश फैलाया। वे वेद, पुराण, धर्म और योग के आचार्य बने। उनकी कथा सुनने मात्र से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। कहते हैं, जहां भी कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, वहां मार्कंडेय की आत्मा अदृश्य रूप से मौजूद रहती है और उसकी रक्षा करती है। कथा का संदेश। मार्कंडेय की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति मृत्यु को भी जीत सकती है। ईश्वर पर अटूट विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा बल है। जीवन की लंबाई नहीं, उसकी पवित्रता और उद्देश्य महत्वपूर्ण है। जो भी भक्त शिव जी की शरण में जाता है, उसे किसी भय से डरने की आवश्यकता नहीं होती। भक्त शिव जी की शरण में जाता है, उसे किसी भय से डरने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।